किसान और जवान। जी। जय जवान जय किसान। किसान मोर्चा क्या है? ये किसान मोर्चा क्या है कि भाजपा का एक विंग है। अजय शर्मा जी किसान मोर्चा से ही क्यों जुड़े हैं? किसान और जवान। जी। जय जवान जय किसान। जी। ठीक है। तो जवानों से हमारे देश की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, जी। और किसानों से किसान अन्नदाता बताया गया। जी। किसान धरती को फाड़ कर अन्न उगाता है। चील, कौवे, जीव जंतु, पक्षी, इंसान सभी का पेट भरता उस किसान के पैदा करने के अन्न से। अजय शर्मा जी आगे क्या करना चाहते हैं? 360 गांव में तकरीबन तो खेती है नहीं है। अब बवाना क्षेत्र है, घेवरा है। किसानों के लिए हम किसान की फसल और किसान की फसल को बड़ी कीमत में, और किसान को जो बीज मिलता है तो सबसे पहले मैं किसानों के लिए हित करूंगा। मैं किसानों की बात करूंगा, किसानों के मान सम्मान को आगे बढ़ाऊंगा। किसानों की जो आत्मा जो टूटी पड़ी है, जो झंझोड़ दिया गया है, उसको उस पर मलहम का काम करूंगा। मेरी अंदर की आत्मा ये है कि किसान हमारी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका क्लासिक कोमल में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज हम बात करने जा रहे हैं भाजपा के किसान मोर्चा से के कार्यकारिणी अजय शर्मा जी से। अजय शर्मा जी, क्लासिक कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किसान मोर्चा के लिए ही आप काम क्यों करते हैं? देखिए, किसान मोर्चा के लिए कोमल जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मेरा मन रोता है, दिल रोता है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि आज हमारे भारत का जो किसान जिस तरीके से दुखी है, वो उसको दुख देखकर मुझे अपने अंदर एक ऐसी एक वो ऐसे जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, एक बिल्कुल असहाय सा महसूस करता हूँ। इसलिए मैंने दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान ज्वाइन की है, किसान मोर्चा ज्वाइन किया है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में हम पूरी टीम दिल्ली के किसानों के लिए काम करते हैं। साथ के साथ दिल्ली किसानों के लिए काम, जैसे 360 गांव है दिल्ली के अंदर, तो 360 गांव में जो खेती बाड़ी है वो हम आपको एक छोटे से ही 10 सेकंड में समझा देते हैं। जैसे दिल्ली का पश्चिमी एरिया, उत्तर पश्चिमी, तो जैसे बुराड़ी है, खामपुर है, बुराड़ी है, गोपालपुर है, और आपका कादीपुर है, नथुपुरा है, बख्तावरपुर है, पल्ला है, झिंगोला है, ताजपुर है, सिंगू गांव है, सिंगू बॉर्डर है, आपका बकौली है, आपका हमीदपुर है, आपका भोरगढ़ है, शाहपुर है, होलंबी है, मेट्रो बिहार है, सन्नौट है, दरियापुर है, आपका कुतुबगढ़ है, चंदी बॉर्डर है, घेवरा है, मुंडका है। इन क्षेत्रों में किसानों की आबादी है और इनमें खेती बाड़ी होती है अधिकतर। नजफगढ़ का एरिया भी हम ले लेते हैं, बदरपुर भी साइड है थोड़ा सा। तो इन मोटा मोटा हम बताते थे दिल्ली के किसानों के लिए दिल्ली प्रदेश हमारे विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में हमने आज के जो अभी से वर्तमान से पीछे जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल मुखिया थे, उनके खिलाफ हमने 40 दिन विधानसभा पर हमने धरना किया था किसानों को न्याय के लिए। आपकी क्या भूमिका है किसान? मेरी ये भूमिका है, मैं वहाँ जाता हूँ किसानों के साथ, किसानों को अन्याय जो होता है उनको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। मैं मौजूदा सरकार में जो भी जहाँ भी होती किसान के साथ अन्याय होता है, वहाँ हम उनके खिलाफ धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं, और किसानों को जो चीज प्राप्त नहीं हुई है, जैसे उनको बीज को रेट, उनका बीज का रेट सस्ता होना चाहिए, खाद उनके लिए सस्ती होनी चाहिए, उनके लिए जो फसल है, फसल की कीमत इतनी होनी चाहिए कि हम आप एक आपको बताएं, छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट जो है एक 10 रुपए का मिलता है, और किसान के आलू की कीमत टोटल 10 रुपए है 1 किलो की कीमत। आप देखिए, एक 10 ग्राम का 20 ग्राम का चिप्स का पैकेट 10 रुपए में मिलता है, और किसान के आलू की कीमत 10 रुपए किलो है, मुश्किल से, वो भी टमाटर मुश्किल से। तो आप इनकी फसलों की कीमत बढ़ाई जाए, अनाज अरहर की, गेहूं की, धान की और सरसों की, ये 4 फसल कोमल जी बहुत ही कीमती फसल है। इन पर किसानों का इनकी फसल का रेट बढ़ना चाहिए। ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान निधि योजना के तहत जो काम किया है वो सराहनीय है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। साथ के साथ मैं उनसे और प्रार्थना करता हूँ, आज सभी किसानों की आवाज़ बनकर मैं बोलना चाहता हूँ कि किसानों की बीज का और खाद का रेट बिल्कुल निम्न स्तर पर होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, उनकी फसल की जो कीमत है, अब गांव से जो तहसील लेवल पर जो जाता है, ब्लॉक लेवल पर जो जाता है, जिला लेवल पर जो मंडी होती है, उनमें वो किसान अपना ट्रैक्टर किराए पर करता है,
उसके बाद उसका भाड़ा देना पड़ता है, फिर वहाँ पर वो सफाई में कट जाता है, वो कीमत उसकी वो नहीं मिल पाती है, उसकी मेहनत नहीं मिल पाती है। वो आज भी हमारे किसान के बच्चे आज बॉर्डर पर जवान बने हुए हैं। तो किसान और जवान मतलब जिस बच्चे को पाला पोसा जवान बनाया तो वो सुरक्षा सीमा भारत की सीमा पर दे रहा है, और उसका पिता धरती की फाड़ कर अनाज पैदा कर कर हम सबको भोजन करा रहा है। और किसान के पैदा हुए अन्न से इंसान ही नहीं तृप्त होता है, भोजन नहीं करता है, जानवर को, जीव जंतु को, पक्षियों को, सब तरह के, सब वर्गों के लोगों को, सब धर्म के लोगों को। किसान के अन्न पर कभी किसी की मोहर नहीं लगी है, न कोई टैग लगा हुआ है कि साहब ये हिंदू ही खाएगा, ये मुसलमान ही खाएगा, ये जैन खाएगा, ये ईसाई खाएगा, ये सिख खाएगा, या कोई और धर्म खाएगा, या अंग्रेज खाएंगे। ऐसा नहीं है। किसान का दिल, हृदय बड़ा कोमल, और आपका नाम कोमल है तो किसान का हृदय भी कोमल है। तो अजय शर्मा जी, आपके हिसाब से किसानों के लिए किन तरह की योजनाएं आनी चाहिए? मेरे हिसाब से योजना ये आना चाहिए कि किसानों के लिए जो खेती है, जैसे 5 बीघा है या 10 बीघा है किसी एक के पास, यानी 2 एकड़ है या 1 एकड़ है, 1 एकड़ वाली खेती के पास अगर व्यक्ति की खेती है तो उसको सरकार की तरफ से ट्यूबवेल का इंतजाम होना चाहिए। अगर 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, ट्यूबवेल का इंतजाम होना चाहिए उसका। साथ के साथ किसान के लिए जो भी किसान का बच्चा है, किसान की बेटी है, तो उसको स्कूल में उसकी शिक्षा पर कटौती हो, उसकी फीस पर कटौती हो, शिक्षा में बढ़ोतरी हो। किसान का बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी वहाँ पर कुछ छूट मिलनी चाहिए। यात्रा कर रहा है, पेपर देने जा रहा है, वो बेंगलोर पेपर देने जा रहा है, अहमदाबाद पेपर देने जा रहा है, वो आसाम गुवाहाटी पेपर देने जा रहा है, वो पंजाब के चंडीगढ़ में पेपर देने जा रहा है, वो राजस्थान के गंगानगर में पेपर देने जा रहा है, वो जोधपुर जयपुर पेपर देने जा रहा है। तो क्यों ना हम लोग मतलब जो है उस सरकार को, राज्य सरकार को, उस बच्चे केंद्र सरकार को ऐसी योजना बनाए कि भाई ये किसान जो क्रेडिट कार्ड था, किसान क्रेडिट कार्ड, हालांकि सरकार ने योजना दे रखी है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, किसान निधि योजना को लेकर, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत बताता हूँ, मैं ये व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ कि मेरी जो इच्छा है किसान के बच्चों का किसान के बच्चों को फीस में और पढ़ाई में, उनको पढ़ाई की जो शिक्षा में जो फीस लगती है वो कटे, और उनको जो आगे के चल के जो नौकरी को लेकर वो भटकते हैं उसमें उनको कुछ न कुछ लाभ मिले, और साथ के साथ कोई परसेंटेज, कोई ऐसी छूट टाइप की बनानी चाहिए जो किसान के बच्चों को और किसान को मिलना चाहिए। मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये कामना है। अगर मैं कृषि मंत्री बनता हूँ भविष्य में तो मैं किसानों के लिए वो काम करूँगा जो हर माता पिता अपनी औलाद और संतान के लिए करता है। किस तरह का काम करेंगे? मैं उनके लिए, किसानों के लिए मैं ये करूँगा, उनके निवास के इंतजाम करूँगा। अच्छा। हाँ, उनके जो बैल, अगर जानवर को तकलीफ हुई तो पशुपालन जो मंत्री होता है वहाँ पर पशु का औषधालय खुलवाया जाएगा। अच्छा। ताकि उन पशुओं का भी इलाज ठीक से हो सके। उनकी भैंस मर जाती है, दवाई नहीं हो पाती है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। पशुओं जो बैल है, बैल को चोट लग गई, बीमार हुआ, दवाई नहीं करा, पैर में कीड़ा पड़ गया, बेचारा वो प्राण पखेरु हो गए, किसान वहाँ ले जा नहीं पा रहा है। तो इस तरह की हम सुविधाएं कराएंगे। साथ के साथ किसान का और मंडी का जो रास्ता है उसको सुलह कराएंगे। कोई गड्ढा गुड्डी नहीं होना चाहिए, तार का, बिजली का, ट्यूबवेल उसका टाइम पे चले, किसान का अनाज गांव से लेकर मंडी तक टाइम से पहुंचे, कम समय में पहुंचे, और वहाँ टैक्स नहीं लगना चाहिए, छूट होना चाहिए, और उसकी फसल की कीमत दुगनी होनी चाहिए। आप कब से किसानों की सेवा कर रहे हैं? मैं किसानों को, मैं तो देखो मेरे पिताजी, मेरे पास 17 बीघा जमीन मेरे हिस्से में थी जी। ठीक है, पिताजी का हमारे 34 बीघा हो गई, और भी थी, टोटल 40 बीघा जमीन थी, तो 17 मेरे हिस्से में आई, और एक बड़ा भाई है उनके हिस्से में आई। तो मैंने तो इतना किया है कोमल जी कि अपनी जमीन भी दूसरों को दे दी, खुले चैनल पे बोल रहा हूँ। अच्छा। यस, जिस बेटी के, बहन के बेटी की शादी हो रही है ना, और उनके माता पिता के पास धन नहीं था, हमने उनको जमीन दे दी, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए खेत दे दिया कि आप बटाई जोतिए, खाइए और फसल अपने घर में रखिए। तो इतना बड़ा दिल कहाँ से आया? अरे कोमल जी, दिल तो हमारे गांव में जाके पूछिए आप कि अजय शर्मा क्या बोला है, कौन है ये, कैसे, क्या रहा इसका भूतकाल, आप गांव में जाके पूछिए, खुले चैनल पे बोल रहा हूँ, ये तो पूरा देश देखेगा। तो इस पे झूठ बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल भाई, इस पे तो झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं, पूरा देश देखेगा। मेरी स्थिति मैंने जो लोगों के लिए किया है, मैं आपको कोमल जी बता देता हूँ कि गांव में हमारे आसपास एक महामाई का मेला लगता था,
तो आसपास हमारे गली मोहल्ले के जो बच्चे थे वो रोते थे, बोले यार मेला देखने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें। तो हम अपने पिताजी के पैसे चुरा के और उन बच्चों को दे, अच्छा। आप मेला देखो। हम अपने घर का फसल का अनाज सरसों बेच के उन लोगों को दे देते, तुम खाओ पियो मौज। अच्छा। तो मेरी तो ये तमन्ना हृदय में, भगवान ने अगर हमें इस लायक बनाया तो मैं किसी के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अच्छा। कोशिश ये रही कि मेरी हर बहन बेटी मेरी हर तरह से मजबूत होगी। हर हमारी माँ को जो माता पिता का जो पुत्र के बीच में जो लक्षण आ जाता है, बीच में भेदभाव आ जाता है, वो भी दूरी नहीं हो पाई। क्यों? कारण क्या है? कोमल जी की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। हम धर्म से भी गिरते जा रहे हैं, संस्कार से भी गिरते जा रहे हैं। हमें नेतृत्व करने वाला ही नहीं, कोई गाइड करने वाला ही कोई। कुछ लोग गाइड लेना नहीं, गाइड बनाना नहीं चाहते, कुछ कोई करना नहीं चाहते हैं। कुछ के लोगों के पास ज्ञान है तो वो देना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं मुझसे कोई कहे, मुझसे कोई पूछे। अरे भाई, तुमको जो आता हो वो तुम बता दो। अरे तुम बताओगे दूसरा जानेगा, वो तीसरा जानेगा, बीच में ही समाप्त, लीला समाप्त हो गई तो ले जाओगे क्या संग में? संसार में यहाँ कुछ नहीं ले जाना है, ना आप लाए थे ना ले जाएंगे। जो इस संसार से मिला, आपको मान सम्मान मिला, दूसरे को मान सम्मान दीजिए। आपको तन बदन पर कपड़े मिले, दूसरे को पहनाइए। आपको भोजन मिला, अब दूसरे को कराइए। सीधी सी बात है, जो आपको मिला आप दूसरे को दीजिए सेम, तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो पशु की भांति है। जी। तो अजय शर्मा जी, तो किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए किन तरह के तमाम एहतियात बरतना चाहिए और हमें क्या कार्य करना चाहिए? किसानों के लिए डीडी किसान एक चैनल है, बिल्कुल। उस पर चर्चा होती रहती है, जी। लेकिन वो सीमित है, बिल्कुल सही वो कहा। सीमित है। जी। जैसे हमारे केबल चैनल जो चलता है, ये होता है टीवियों में, मैं भूल चुका हूँ, तो उसमें 1000 चैनल चल रहा है। अब उसमें रुचियां दुनिया भर में लोगों की आ गई। कोई मॉडल लखपन है, कोई फिल्म चल रहा है, कोई नाटक है। हमारी बहन बेटियां ही, हमारी बेटियां बहन जो है, माँ है, वो नाटक में ही बिजी रही। उन्हें पता ही नहीं हमारे खेती बाड़ी में क्या होता है, किसान कहते, वो तो सब मिल जाता है, वो सोचते हैं हम पैसे देते हैं हमें मिल गया। मॉल मिल गए जगह जगह, है ना। किसानों की सब्जियां नहीं बिक रही हैं, मॉल में इकट्ठा आ जाता, वही माल कीमत का इतना हो जाता है। 10 रुपए की सब्जी वहाँ 100 रुपए में बिकती है। जो 100 रुपए का सामान किसान का होता है वो 1000 में बेचते हैं। उसमें कहते हैं हम पॉलिश कर दिया, हमने पैकिंग कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वजन। अरे भाई, तुम इतना अपना मांग रहे हो, अब वो उससे तो पूछो। वो बारिश में खेत में पानी लगाता है, वो ठंड में सुबह उठ के पानी लगाता है, वो गर्मी में धूप में वो दराती से फसल गेहूं काटता है, तो उसकी मेहनत को कोई मेहनत ही नहीं है। मतलब ये सब चीजें हैं। तो किसानों को जागरूक करने के लिए, जनता को जगाने के लिए, जनता को किसान जहाँ मिल जाए तो नमस्ते करना चाहिए, तो प्रणाम करना चाहिए। जब साधु संतों को प्रणाम करते हैं ना, साधु सन्यासी होता है, जवान। देखो, 2 लोगों को हम निष्पक्ष प्रणाम करते हैं, कोमल जी आप जानती हैं। एक जवान, जब भी मुझे कहीं कोई जवान दिखता है वर्दी में, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। मैं कहता हूँ जय हिंद सर, जय हिंद सर, प्रणाम सर, नमस्कार सर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साधु संत आता है तो प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। ऐसे ही हमारा किसान जब दिखे तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए। उसकी बैलगाड़ी को रोक दिया जाता है, वो ट्रैक्टर को साइड में लगा दिया जाता है, "हटो भाई, तुम तेरे को आगे निकल ले, तेरे को आगे निकल ले।" तो ये सब बड़ा दुख होता है। किसान के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, उसे देवता की तरह मानना चाहिए। किसान जीता जागता देवता है। देवता ना मानो आप, चलो देवता कहने में आपकी बेइज्जती हो रही, घट रहे हो, तो मान सम्मान तो दे ही सकते हो भाई। किसान का अन्न का देवता है, वो अन्न को फल विधाता है, वो अन्न का। बहुत सुंदर। जी। तो इसीलिए जय जवान जय किसान। जी, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे तो उन्होंने एक जय विज्ञान भी लगा दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि जय जवान जय किसान, और हम ये कहते हैं उनका पूरा करो सम्मान और रखो उनका ध्यान। जैसे आपको इतनी बारीकी से आप बहुत कुछ जानते हैं कि जैसे किसान मेहनत करते हैं तो 10 रुपए किलो आलू बेच रहे हैं और वही हम ऑनलाइन आज के युग में मंगवा रहे हैं तो वो हमें 25 रुपए किलो मिल रहा है। जी। तो क्या चीजों में अंतर है या फिर सिर्फ प्राइस टैग में डिफरेंस है? देखिए चीजें क्या, वो तो उसको लीपअप होती है ना, अब वो मशीनों में गई, वो हाथ, वो जो चीज शुद्ध है उस शुद्ध को बिगाड़ा गया। अच्छा। हाँ भाई, किसान का जो घी है, मान के चलिए जी। घी है, घी एकदम ओरिजिनल होता, वो बेचारे कहाँ से मिला लेंगे, बहुत है ना। अब वो जब घी बाजार में आता, 1 किलो घी वो 10 किलो घी बनाता है। कैसे बनाते? बनाता क्या, डुप्लीकेट चल रहा है। अब डुप्लीकेट उसमें क्या चीज मिला दी, सरसों का तेल है, सरसों का तेल सरसों का शुद्ध सरसों का होता है किसान का। अब वो सरसों उन्होंने मंगाई, खरीदी, अब वो कम रेट पर खरीदी गई, उसको फिर उन्होंने मिक्स किया, फिर ये किया,
कड़ुआ का तेल निकाल के और दूसरा तेल उसमें मिक्स करके और कह दिया कि सरसों का अच्छी घनी तेल, खुशबू वाले तेल की स्थिति बना के वो बेच रहे हैं। प्योर तेल आप न ले पाएंगी, और प्योर तेल का जो पैसा देना चाहिए वो आप देते भी नहीं है। आप नकली तेल का पैसा किसानों का जो उनका मुंह मतलब उसका दबा के आप नकली लोगों को पैसा दे। अगर आप उसी को किसान को आप जाके पैसा दे ना कि भाई आपकी सीसी तेल 1 किलो मतलब 100 रुपए का है, 100 तो वो तेल जो 250 ग्राम तेल है वो तेल 150 रुपए में आप लेके आ रहे हैं। और जो 1 किलो सरसों का प्योर तेल है आप उसकी तो कीमत दे ही नहीं रहे, ना उसके पास जा रहे हैं, आपको बेइज्जती लग रही है। कारण क्योंकि आपके घर पे बैठ के सामने आ रहा ना दरवाजे पे सामान, इस वजह से आपको वो की कोई वैल्यू नहीं है। आज के समय में जैसे खेती कर रहे हैं किसान, तो उनमें किस तरह के खाद उपयोग करनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए? मिट्टी का देखिए जगह जगह की बात है। भारत में 29 राज्य है तकरीबन। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र की मिट्टी अलग है, काली मिट्टी होती है। जी। गुजरात की मिट्टी अलग है, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, इस तरह की मिट्टियां होती हैं। कोमल जी आप बड़ी हैरान लग रही हैं। तो और उसके साथ साथ क्योंकि हर राज्य का मिट्टी अलग है, कुछ पानी होता है नदियों का, बिल्कुल। कोई खारा पानी होता है, जी। कोई मीठा पानी होता है, और कुछ पानी मतलब जो है थोड़ा एक ज्यादा ही वो कहते हैं ना, तो बिल्कुल ही गंदा गंदा तरीके का, जो फसल में जब वो जाता है तो फसल में वो नीचे ही कालापन हो जाता है, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो मिट्टी के लिए तो आपके पास मतलब जिंक है, फास्फोरस है, इस तरह के जो इंतजाम है उससे हमें लड़के फसल को तैयार करना पड़ता है मिट्टी के ऊपर। लेकिन कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। कीचड़ में कमल खिलता है, एक उदाहरण है। बिल्कुल। अब उस कीचड़ में तो बहुत सारी जड़ी बूटियां पड़ी हैं। अब ये क्यों भूल गए? आप ये भी तो कहिए भाई, कीचड़ जो है कीचड़ में भी सब कुछ जा रहा है। दूध भी अगर घर का गंदा खराब हुआ तो आपने फेंक दिया, वो भी तो वही जा रहा है। आपने खाना जो जूठा बचा वो फेंक दिया, वो भी तो वही जा रहा है। तो कोमल जी इसको भी तो कहिए आप। कमल का मतलब कीचड़ का जो उदाहरण हम लोग देते हैं वो एक कहीं विषय विषय पे दिया जाता है। आपका उदाहरण हर जगह लागू नहीं होता है। जी। हाँ, जगह जगह पे उदाहरण दे सकते हैं आप। कीचड़ में कमल को आप कमल से गुलकंद, गुलकंद से तो मतलब जो है फिर मुंह मीठा होता है, फिर पान बनता है, पान फिर तो बहुत सारी बातें आ गई। मीठा में रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला भी 2 तरह का होता है, गोल गोल रसगुल्ला होता है, फिर उसके खाने के बाद भी तो पानी चाहिए। तो वो तो पानी और कीचड़ की तो शुरू से ही वो है। कीचड़ वाला शब्द जो है थोड़ा अटपटा है, लेकिन हम उसको कमल से कह देते हैं कि कीचड़ में कमल। अब उसका कारण क्या सुनिए। जैसे गाँव है, बिल्कुल। गाँव में नदियाँ हैं, झरोखे हैं, वो थोड़ी तालाब से हैं, उसमें वो कमल खिलता है। तो तालाब जो होता है ना, तो वो उसमें कमल खिलता है। अब नहीं साहब वो कमल कीचड़ में कमल, तो वो कीचड़ कीचड़ में कमल, वो कमल कीचड़ है, उस कीचड़ की भी प्योरता है। उस कीचड़ में आप लेट जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा, उस कीचड़ में बदबू नहीं है। ये नाली वाला कीचड़ वो कीचड़ नहीं है कोमल जी, वो तालाब वाला कीचड़ है, तालाब की मिट्टी का पानी है तो वो है कीचड़ में कमल। तो इसलिए जगहों पर अलग अलग राज्यों में, जैसे पंजाब है, अब पंजाब में खेती ठीक होती है, पंजाब की मिट्टी ठीक है। पंजाब की दूसरी बात, पंजाब के जो किसान है वो बड़े जोरदार है, वो आधुनिक चीजों टेक्नोलॉजी उनके पास है, आधुनिक चीजों को पहले पहले वो रखते रहते हैं। अब हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, किसानों के पास इतना पैसा नहीं। वो बड़े किसान है, छोटे किसान है, मीडियम किसान है। मध्य प्रदेश में गेहूं होता है, लेकिन मैंने अपना अच्छा सवाल का प्रश्न किया, जो पंजाब के जो किसान है उनके पास जो खेती करने के जितने भी तरीके हैं, जो उनके पास जरूरतें हैं, उनके पास पूरी है। हाँ, उत्तर प्रदेश के किसान के पास इतनी अभी उस तरह के साधन नहीं है। तो पंजाब का किसान कामयाब है, बड़े स्तर का है। आप होशियारपुर देख लीजिए, आप भटिंडा देख लीजिए, आप अबोहर देख लीजिए, अबोहर में पूरा में बाग होता है। आप बल्लुआना देख लीजिए। हाँ जी, आप मतलब जो है इधर अम्बाला से आगे ये जो गुरदासपुर है ये देख लीजिए, फगवाड़ा देख लीजिए। हाँ जी, तो इन जो शहरों के देहात हैं वहाँ खेती बाड़ी पंजाब के किसान मजबूत है। और आपको याद दिला दे, अभी किसान जो बॉर्डर पे आ गए थे, आप वो सब ट्रैक्टर वाले आ गए। अब बताइए, सब किसानों के पास ट्रैक्टर, बताइए। अभी उत्तर प्रदेश के इतने किसानों के पास कभी ट्रैक्टर नहीं बेचारों। कहते हैं किसान गरीब है फिर भी उनके पास ट्रैक्टर है। तो अब इसको मैं इसको लेकिन बढ़ा, आप बताइए ना। ये किसान है लेकिन वो उनके पास जो ट्रैक्टर है उनके पास ट्रैक्टर ही नहीं है,
उनके पास तो BMW है, उनके पास तो फॉर्च्यूनर भी है। किसान के पास ट्रैक्टर ही नहीं है। यहाँ हमारे वाले के पास ट्रैक्टर ही है, उत्तर प्रदेश वाले के पास। उत्तर प्रदेश का जो किसान है, आप ज्यादा से ज्यादा वो इस समय वर्तमान हालत में अब उसके पास ज्यादा से ज्यादा कीमत की गाड़ी होगी तो फॉर्च्यूनर मान लेते, फॉर्च्यूनर भी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता होगी, मुझे नहीं लगता। तो पहले किसानों के पास बैल की जोड़ी थी, उसी से काम चलता था। थोड़ा बड़ा किसान था 10 बीघा का या 20 बीघे का, तो उसने वो ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, और वो भी किस्तों पे ले लिया, ट्रैक्टर किस्तों पे ले लिया। पर धीरे धीरे वो अब लोग बात क्या करते हैं, खेती उस पर उठा देते हैं कहीं। अब नया नया खुद करना नहीं चाहते क्योंकि साधन नहीं है, इसलिए करना नहीं चाहते। तो ये पंजाब में वो चीज मौजूद है, दूर दूर तक है खेती। बिहार में और यूपी के अंदर बहुत है, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, इन 4 राज्यों में खेती की कमी नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर भी खेती है बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों में खेती है, लेकिन उस खेती के उपजाऊ नहीं बना पा रहे। राज्य सरकार की गलती है, राजस्थान सरकार की गलती है, मैं कहना चाहूंगा अभी भी तो सोचना चाहिए। क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है, भाजपा की सरकार है, उसमें मुख्यमंत्री जी को और वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं राज्य के, और जो उनको मिलकर चर्चा करनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर इतनी खेती खुली जगह पड़ी हुई है, उसको कुछ न कुछ बनाए, उसमें इंतजाम करें, वहाँ रोजगार उत्पन्न करें, किसानों के लिए कुछ ऐसी चीज बनाए जिससे वहाँ लाभ हो। अब पंजाब का किसान क्यों जागरूक है? पंजाब का किसान मजबूत है, वो किसी से सलाह ही नहीं लेता, अपने तरीके से चलता है, उसे पता है। तो वहाँ नेतृत्व करने वाला बढ़िया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में कोई भी अपने गले में जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है। कोमल जी, आज के युग में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ गई है, हर चीज इजीली हमें मिल रहा है, तो सरकार किसानों के लिए किन तरह की टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके लिए किस तरह से उपयोग किया जाए? तो मैं वो आपको, ये तो सरकार के द्वारा ही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि 1 एकड़ या 2 एकड़ या 3 एकड़, 5 एकड़ एक तरीका बना लो, रेशियो बना लो कि जिस किसान के पास 1 एकड़ जगह है, मतलब 5 बीघा जमीन, तो उसको ये छोड़ दी जाए, बिल्कुल उसकी खेती इस तरह से हो जाएगी। के पास 2 एकड़ है, 10 बीघा जमीन है, उसको ये दिया जाएगा। के पास 5 एकड़ है, 25 बीघा जमीन है, उसको ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो वो एक तरीका बनाई जाएगा। आपके हिसाब से कुछ तो आपके दिमाग में कोई आइडियाज होगा जो आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? 10 बीघा जमीन है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ से सरकार को किसान को ट्रैक्टर लोन पे देना चाहिए, और लोन पे दे तो हाल किया उसका लोन, अगर वो नहीं दे पा रहा तो माफ कर देंगे। अच्छा, हाँ, उसको कर्जा नहीं रखना, किसान पर कर्जा नहीं रखना। उसकी बेटी की शादी है, उसे लोन वाले परेशान। हाँ, उसकी स्थिति को देखकर सरकार को इस तरह से सोचना चाहिए। सरकार आप ये भी तो कह सकते हैं सरकार घाटे में चली जाएगी। अरे भाई, तो किसानों से ही सरकार चल रही है क्या? बताइए, सरकार किसान ही चला रहे हैं बेचारे, उन्हीं वसूली करोगे जब भी सरकार चलेगी। उनको तो छूट करो, कम से कम किसान को छूट करो, किसान के बच्चे के लिए सोचो, और किसान की खेती के लिए तरीकों को बिल्कुल आयाम निकालो। जो आपने मुझसे कहा किस तरह की टेक्नोलॉजी, मैं उसी तरह की कहना चाहता हूँ। अभी मैंने साइंस से पढ़ी है, लेकिन मतलब कृषि विज्ञान पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं उस बात को कहता हूँ कि किसान के लिए बीज का मैंने बताया, खाद का बताया हमने, उसके निवास के लिए, उसके ट्यूबवेल के लिए, और उसके ट्रैक्टर के लिए, और उसके गांव से मंडी का जो रास्ता है वो सुलभ होना चाहिए, और किसान के बच्चों के लिए। और साथ के साथ किसानों के लिए ये होना चाहिए, जैसे मान के चलो दिल्ली है, अब दिल्ली में साधन है, दिल्ली तो भारत की राजधानी है, तो यहाँ का किसान दुखी नहीं। अब इसी को हम बगल में गाजियाबाद से हम यूपी में प्रवेश कर लेते हैं, गाजियाबाद से, तो हम गाजियाबाद, दादरी, दनकौर, ये जो हापुड़, बुलंदशहर वगैरह, ये नजदीक शहर है, तो हम किसान वहां से खरीद के सामान लेके वहां पहुंच जाता है। तो मुख्यमंत्री सरकार को, राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को किसानों के लिए, मैंने बताया आपको कि उनको टेक्नोलॉजी जो भी बनती है, जो यहाँ नहीं समझ में आ रही है, अन्य कंट्रियों में से आप कॉपी करके इस राज्य में चलाइए, किसानों को दीजिए, किसानों की मीटिंग होनी चाहिए, और ये कहा जाए कि भाई आप ये करिए, निवेश करिए इस पे, और हम सरकार इसमें लाभ देगी आपको, और निवेश कराएं, और उसके बाद सरकार मतलब जो है किसान पैदा करके देगा, आप उसके माल की और उसके सम्मान की इज्जत रखिए, और उसके बाद आप किसानों को भी हिस्सेदार बनाइए। लेकिन हमने किसान को
उस लायक समझे ही नहीं। तो शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए? शिक्षा के लिए तो प्रशिक्षण के लिए जो आपने बताया, वो तो प्रशिक्षण के लिए तो जगह-जगह मतलब किसानों के एक मास्टर होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे एक गाँव में प्रधान होता है, तो प्रधान हर पंचायत के अंदर एक व्यक्ति ऐसा हो, जो किसानों को जगह-जगह बार-बार डील करता है, हफ्ते के अंदर। कब क्या डालना चाहिए, कब कौन-सा पानी लगाना चाहिए, कब कहाँ कैसे ध्यान देना चाहिए, निराई-गुड़ाई के समय किसानों की एक पंचायत होनी चाहिए, अच्छा। बैठक होनी चाहिए। जैसे डोर टू डोर होता है ना चर्चा, बिल्कुल। तो उस तरह की किसानों को बुला के बैठक होनी। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ पहला। दूसरा आपने शिक्षा की बात करी, दूसरा शिक्षा में भी ये आ गया प्रशिक्षण में एक पुस्तक पुस्तक। पुस्तक छपनी चाहिए। मोबाइल का ज़माना है आजकल, बिल्कुल। मोबाइल का ज़माना है और उसका ज़माना है, वो क्या बोलते हैं उसको दीवार पे जो स्क्रीन सा लगता है क्या बोलते हैं? उस पे जाके वो टीचर जो ग्राम प्रधान में है पंचायत में, वो प्रोजेक्टर। हाँ, प्रोजेक्टर उस पे वो समझाए। ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से, मैं ये भी चाहता हूँ। यूट्यूब के माध्यम यस, से, मैं वो कहने आप सोशल समझ मीडिया चुकी के हैं, मैं माध्यम कहना से। नहीं चाह पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ चुकी हैं। जी, इस तरह की सुविधा मुहैया कर सरकार, जी। राज्य को भी, केंद्र को। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज के समय में पुरुष तो खेती करते ही हैं, महिलाएँ भी खेती करने लग गई हैं। महिलाएँ पूरी मेहनत करती हैं। महिला की बक़ाई बात और पुरुष सुबह निकल गया, महिला खाना बना के बेचारी सर पे बोझा रख के, हाँ। बोझा क्या खाना मतलब सर पे खाना रख के अपने पति को भोजन देने जाती है। हाथ में एक बच्चा होता है गोद में, एक को हाथ में पकड़ के चल रही है, एक को गोद में लेके चल रही है और वो माँ दूध भी पिला रही है और अपने पति को भोजन भी दे रही है और वो भोजन जब करता है उसका पति, तो वो तब तक खेत में काम करती है, निराई कर देती है, कटाई कर देती है। जो पति काम कर रहा होता है ना, उस काम को वो लग जाती है बेचारी, काम को रुकने नहीं देता है देती है वो महिला और उसी महिला की गोद उसी की महिला से ही जो संतान होती है, वही तो किसान बनता है। तो किसान भी महिला का तो अहम अहम रोल है कोमल जी। स्त्री के बगैर संसार में कुछ नहीं है। ये अगर कोई भी भूल पे बैठा हो तो वो बेवकूफ है। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, अज्ञानी है वो। अगर वो स्त्री को तवज्जो नहीं दे रहा, स्त्री का सम्मान नहीं कर रहा, स्त्री की बात को फॉलो नहीं कर रहा, स्त्री के आगे की बात को वो मान नहीं रहा है वो और वो कहता है कि मैं अकेला ही कामयाब हूँ, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं तो स्त्री की कृपा है, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे गुरु के रूप में, चाहे साध्वी के रूप में, चाहे पंडितानी के रूप में, चाहे दादी के रूप में। तो महिला सशक्तिकरण के लिए किन तरह के कदम उठाए जाने चाहिए? एहतियात किस तरह से क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए उनके? महिलाओं को देखो ऐसा है ना, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो उनकी मान-सम्मान, इज़्ज़त का ध्यान रखें, जी। ठीक है? जैसे कि कई घटनाएँ ऐसी होती हैं, जिनको पुलिस को लेकर पूरे टाइट रहना चाहिए। जैसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस कहती है शांति, सेवा, न्याय, लेकिन महिलाओं के साथ हो रहा है अन्याय। अन्याय हो रहा है। दिल्ली ही क्यों बल्कि कई राज्यों में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट दिल्ली पे थोप नहीं रहा हूँ कोमल जी, मैं दिल्ली पुलिस पे थोपा नहीं हूँ। जी। मैं यहाँ पे शब्द को आगे ना बढ़ाएँ, मैं दिल्ली पुलिस को थोपा नहीं हूँ। दिल्ली पुलिस और पुलिसों ने फिर भी ध्यान रखती है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस सब ध्यान रखती है, लेकिन कारण क्या है कि वो समय पे पहुँच नहीं पाती, ये कमी है। उस कमी को ये देखना है ना कि कारण क्यों ऐसा होता है, पुलिस लेट क्यों होती है। जी। ये हमारी जो तार है, जो हमारा ये बीच का संदेश है, वो गड़बड़ है। ये हमें टाइट होना चाहिए। तो हम समय पे पहुँच के और न्याय का काम करें। समय पे पहुँचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? समय पे पहुँचे, जैसे कोई भी किसी के यहाँ घटना चोरी हो रही है मान के चलो, तो चोरी किसी के यहाँ हो रही है, तो अब चोरी में पुलिस तो अपने बूथ पे बैठी है, थाने में बैठी, चौकी में बैठी है, तो कैसे पता लगेगा? उसको पता लगने के लिए जो हमारे पास इस तरह के घरों में या आस-पास कोई इस टाइप का कोई मैसेज जबकि 100 नंबर कॉल वो दे रखा है। 112 अब तो शायद हो गया है मेरे हिसाब से। तो वो उसी के ज़रिए पुलिस वहाँ पहुँचेगी। अब चोरी को चोर पकड़ते हुए तो फिर कोई न कोई ऐसा हो जो पीछे से जानकारी रख रहा हो, लगाओ खूबिया में कि भई कहाँ चोरी हो रही, कहाँ चोरी एक आदमी उसे लगाया जाए। वो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। अब तो 112 का कॉल ही कर पाएँगे और चोरी जब होगी जब पता लग जाएगा। पता जभी तो पुलिस पहुँचेगी। तो पहले तो पुलिस पहुँच नहीं पाएगी, इतनी जल्दी तो तेज़ हमारा देश अभी नहीं आ पाया है, टाइम लगेगा। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ चुकी है, जिस तरीके से लोग आबाधाबी पड़ी है, दौड़-धूप है, उस तरीके से तो हम इतनी जल्दी आगे अभी नहीं आ पाएँगे। उसके लिए व्यवस्था बना सकते हैं, रूपरेखा बना सकते हैं, गली मोहल्ला जैसे दरवाज़ा लगा दिया या फिर चौकन्ना रहो या चौकीदार बना दो
या पुलिस का ही कोई आदमी एक ऐसा रखा जाए जो उसको सब लोग पैसा दें तो वो व्यक्ति बेचारा ध्यान रखे, सरकार की भी नौकरी हो गई और वहाँ का भी ध्यान रखे, है ना। तो हालांकि सरकार ही पैसा देती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा मांग की जाए, थाना इंचार्ज से मांग की जाए या फिर डीसीपी साहब से मांग की जाए, एसपी साहब से मांग की जाए, तो तब जाके आप इन पे काम कर सकते हैं। रही बात बहन बेटियों की, महिलाओं की, बहनों की, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। और हमारी बहनें बेटियां क्या होती हैं कि बेचारी डाइवर्ट हो जाती, डाइवर्ट क्यों हो जाती, चकाचौंध, आबो हवा, बाहर के लोगों में विश्वास, अपने लोगों की बात न मानना, और उसके बाद मतलब जो है कोई किसी प्रकार से कोई मतलब जो है जरा सा भी जैसे मन में कोई बात आई तो हमें अपनों पर बात विश्वास होती नहीं है, दूसरों पर विश्वास होता है। तो इस चीज को लेकर मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान के चलो घर में ही, अब घर में एक घर में 3 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, तो अगर उनमें आपस में नहीं बन रही है या बाहर की कोई व्यक्ति आ रहा है भड़का रहा, तो हमें हफ्ते में जिस घर में ज्यादा कलेश होता है स्त्री पुरुष का, तो उस हफ्ते में एक मीटिंग डेली बैठनी चाहिए। भाई घर की लड़ाई है ना, आप घर ही के लोग तो ठीक करोगे, आपको बाहर का थानेदार बुलाना है क्या यहाँ पे? पहले तो आप हफ्ते में मीटिंग करो, हफ्ते में मीटिंग करोगे तो आपकी समस्या का समझ में आएगी, भाई ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहती है, ये क्या चाहती है, ये क्या चाहती है, वो चीज सामने आएगी तो वहाँ कंट्रोल होगा। ऐसे ही शिक्षा, स्कूल हो गया, स्कूल में जो अध्यापक है, टीचर है, उनको संयम में रहना है, ठीक है। जो पढ़ाने जाते ये भी केस हुए बहुत सारे, मंदिर में ब्राह्मण हो गए, साधु संत हो गए, ये भी केस हुए। तो इसके लिए तो कोमल जी टाइट व्यवस्था रखनी पड़ेगी। अगर किसी तरीके की गंदी हरकत, अश्लील हरकत होती है तो उसको खुलेआम मार दिया जाना चाहिए। ये तो ये उपाय है। तो दहशत जब तक नहीं होगी तब तक वो बुरे काम बंद नहीं होंगे। चोर चोरी करता है, हम लोग उसको डाल देते हैं थाना, हालांकि वो कानून व्यवस्था है, संविधान में लिखा है कि ऐसा है वैसा है। भाई 2-4 तो करो कम से कम, मान के साल में आपको 1000 चोरी होती है तो कम से कम 10 लोगों के साथ तो ऐसा करो जो लोगों का अकल खुले, तो अगले साल में जो 1000 चोरी होनी थी ना वो कम हो जाएगी। भाई 1000 चोरी एक साल में होती है, तो एक साल में 1000 चोरी होते, 10 लोगों के साथ तो ऐसा न्याय करो ताकि वो 990 तो कांप जाए कम से कम, तो वो अगले साल जो आएगा 2026 उसमें वो चोरी की गिरावट कम हो जाएगी। हाँ, और फिर 20 लोगों के साथ ऐसा काम करो, तो ऐसे करके आप ठीक कर पाएंगे। एकदम बदल दे, जादू की छड़ी नहीं है, उन्हें छूमंतर लड़का बन जा, छूमंतर लड़की बन जा, छूमंतर दिन में अंधेरा हो जाए कि रात में दिन हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसकी सब व्यवस्था बनी है अपने देश के अंदर, अपने भारत के अंदर कोमल जी, हर तरह की चीज मौजूद है, हर तरह के लोग मौजूद हैं। एक से एक साधु सन्यासी मौजूद है, तपधारी मौजूद है, एक से एक वैद्य मौजूद है, एक से एक डॉक्टर मौजूद है, एक से एक ब्राह्मण मौजूद है, एक से एक मतलब जो है किसान मौजूद है, और एक हर व्यक्ति, लड़कियां हमारी बहनें, बेटियां, देखो रूपवान सुंदरी बन रही, विश्व सुंदरी, हेमा मालिनी, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, अभी एक बच्ची हरियाणा की थी, क्या नाम था उसका, वो बनी, एक अभी गुजरात की लड़की मिस यूनिवर्स बनी है, वो बनी। बच्चियां हमारी क्रिकेट खेल रही है, बच्चियां हमारी फुटबॉल खेल रही है, बच्चियां हमारी, अरे भाई सुनीता विलियम्स देखो वहां से घूम के आ गई, बाप रे बाप, एक से एक बहन बेटी हमारी काफी आगे चल रही है। तो वही कारण, सवाल ये है कि भेदभाव का है, बस, और कुछ नहीं है। हाँ, मन में छोटा सा अंतर है। अब मान के चलो ये भाई बैठे हुए, आप बैठे, अब आप हमारी बातचीत हो रही है, बीच में थोड़ा सा मनमुटाव आ गया, आपने किसी के और मुख से सुन लिया कि पंडित जी ऐसे, अजय जी ऐसे कह रहे थे, हमने सुन लिया कोमल जी ऐसे कह रहे थे, अब दोनों में नाक टेढ़ी एकदम, अब दोनों मिल रहे लेकिन बोल के राजी नहीं। अरे भाई बातचीत कर लो, तो समझ लो और मैटर खत्म। आपने एक दिन का मैटर क्या, 1 घंटे का मैटर है, उस मैटर को आपने 1 साल का बना दिया, तो मूर्खता किसकी है? हम दोनों की तो है, उसको खत्म करो। आप अपने अपने शरीर में बीमारी और अपने दिमाग में उलझन और अपने आने वाले दिन को खराब करने वाले स्वयं आप हैं, कोई और नहीं है। लोग कहते हैं ना कि हम उससे परेशान, उससे परेशान, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कहा, अरे भाई हेलो, उसने उसने कुछ नहीं कहा, तुम भी कुछ देखो, तुमने क्या कहा तुम भी सोचो। हाँ, उसने पता है, 4 उंगली उधर 1 उंगली इधर, पहले हमें, पहले हम हम खुद हम खुद दोषी हैं, न कि दूसरा कोई दोषी।
जैसा कि किसान खेती सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के लिए किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए? क्योंकि उन्हें कई बार किसानों की ये शिकायत होती है कि उन्हें सिंचाई प्रॉपर तरीके से करने नहीं मिल रहा है। सिंचाई के मैंने आपसे बताया था कि जो नदी जैसे गंगा नदी है या जमुना नदी है, नदी के किनारे खेती है, तो वहाँ पर इस तरह से इंजन की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से। जो पानी वो पहुँचाने में वहाँ ऊपर दिक्कत होती है, जो पाइप होता है, तो लेज़म बोलते हैं हमारे यहाँ, पाइप बोल सकते हैं, प्लास्टिक का पाइप होता है, पहले जीन का पाइप आता था, तो जीन का पाइप इतना इकट्ठा वजन हो जाता था, उठा नहीं पाते थे लोग। अब प्लास्टिक का पाइप आ रहा है, तो लोग फैला देते हैं, उठा लेते हैं, अपना इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह का पानी की सुविधा हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया था ट्यूबवेल, अगर बिजली वाला ट्यूबवेल लगा हुआ है तो उसमें बिजली उसकी माफ होनी, ना माफ करो तो 50% कर दो, इतना करो। एक तो ये साधन हो गया। तीसरा साधन आता है पानी के लिए कि पानी का जो बरसात का पानी जो होता है, वो जब खुलेआम किसी क्षेत्र में गिर रहा है कहीं भी, तो उसको स्टॉक करो। हम्म, जहाँ खेती बाड़ी का खुला एरिया है ना, स्टॉक कीजिए उसको। स्टॉक करने के बाद पानी को समय समय यूज कीजिए। जैसे आमपासी सिंचाई एक विभाग है, आपने सुना होगा, तो उसके जो वो कर्मचारी हैं वो किसानों पे पैसे लेने आते हैं 6 महीने में, 3 महीने में। जैसे रबी की फसल है, अब गेहूं बोया गया आपका नवंबर दिसंबर से, जैसे तो वो अब कटता है मार्च अप्रैल में, तो 6 महीने का हो गया ना अंतराल। तो बीच में जो 6 महीना सरकार ने जो पानी सिंचाई विभाग से आया ना, उसकी वो सिंचाई लेने आती है यार। अब किसी किसान के पास सिंचाई का पैसा नहीं होता है, वो किसान भागता है, घर छोड़ के भागता है। वो लोग मोटरसाइकिल से उसको पकड़ने जाते हैं, फिर डंडा लेके उसको लपेटते हैं। कहाँ से अच्छा है हमारे किसान को दौड़ाने दे, हमारे किसान पे डंडा उठा रही है या जो तुम्हारे घर में अनाज दे रहा है, जिसे तुम खाना खा के सुबह ड्यूटी पे आई हो, तो उसी किसान को तुम मार रही हो। दुष्ट हो तुम। शर्म लगनी चाहिए, सोच को बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदलिए, सोच बदलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार को कुछ सब माफ करा दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई छूट तो करा दो, छूट कराओ, हमें ऐसी व्यवस्था लानी है। हाँ, मैं अपने खुद कहता हूँ, अगर मेरा समय आया, भगवान ने सेवा दी, तो मैं दिल्ली ही नहीं, देश के किसान और देश के जवान को हर सुरक्षा। देश हमारा किसान है, हमारा किसान 100 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर, 30 रुपए मीटर, 40 रुपए मीटर कपड़ा पहनता है। हम लोग हजार हजार, 2-2 हजार रुपए मीटर कपड़ा पहनते हैं। फिर क्या किसान की इच्छा नहीं है वो कपड़ा पहनने की? बताइए कोमल जी। पैर में जूता पहनता है बेचारा किसान हमारा 250, 300, 200 रुपए का। हम लोग पहनते 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए का। तो वो किसान नहीं पहन सकता क्या? फिर उसकी बेटी की शादी एक छोटे से 4 ग्राउंड में, छोटे से ग्राउंड में हो जाती है। हम लोग बड़े बड़े फार्म हाउस में शादियां करते हैं, बड़े बड़े होटलों में करते हैं। तो क्या किसान की बेटी को, बेटे का शादी का अच्छे से मन नहीं होता? मतलब किसान को हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। किसान का काम, किसान का परिवार, किसान के बच्चे, किसान की खेती, त्योहार और हर्षोल्लास के साथ सबसे सम्मान। ज्यादा किसान को किस तरह की खेती में फायदा होता है कि गेहूं बोने में जिसको कहते हैं हम, और धान में या फिर फलों में, सब्जियों में सबसे ज्यादा मेहनत किसमें होती है? देखिए अलग अलग है। अब जैसे अरहर है, अरहर की दाल सुनी आप? बिल्कुल बिल्कुल। खाई भी होगी, जी अच्छी लगती है ना? बिल्कुल। Very good। तो अरहर की जो दाल है बड़ी महंगी है, जी लेकिन वो कारण क्या है कोमल जी? वो खेत जो है 1 साल तक रोक लेती है। ओके जी। 6 महीना, 1 साल। कभी कार्तिक वाली, चैती आई, 2 तरह की अरहर होती है, एक चैत में पकती है, एक कार्तिक में। तो कत्याई कोई अरहर 1 साल तक, 6 महीने तो मान के चलो आप, 6 महीने तो आम फसल होती है, बाकी 1 साल तक हो जाती है। अब 1 साल तक खेत, फसल तो महंगी है, लेकिन वो 1 साल तक खेत खाली रोक के रख लेती है, फिर हम कोई फसल ही नहीं उसमें लगा सकते। गेहूं है, गेहूं 4 प्रकार का है। 3 महीने का, 3 महीने का मतलब जो है गेहूं है, तो जैसे 4 महीने का गेहूं है, एक 6 महीने का गेहूं है। तो 6 महीने का जो गेहूं है वो मतलब जो है क्या नाम उसको, 6 महीने का जो गेहूं होता है तो वो उसके लिए व्यवस्था होती है। तो 6 महीने का गेहूं, 6 महीने का धान। अच्छा, तो 6-6 महीने के तो ये हो गए। तो कोई गेहूं जो होता है के हिसाब से वो होता है 2.5-3 महीने का। 6 महीने का होता फसल, तो 6 महीने का धान, 6 महीने का गेहूं। अब आ जाते हैं आलू। आलू होता है 3 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने आलू होता है। चना जो होता है, चना भी लंबा टाइम ले लेता है। कलौंजी,
कलौंजी हो गई, और आपकी मतलब जो है ढैंचा हो गया, चुंडी हो गया, बाजरा हो गया, तकरीबन 6-6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। अरहर का कम लोग बोते हैं। अब जैसे गन्ना है, गन्ना की खेती 1 साल हो जाती है, पूरा 12 महीने ले लेता गन्ना। इसीलिए सारी चीजें महंगी हो जाती है। हाँ, अब उसके बाद नहीं तो किसान के लिए कहाँ महंगी बिकती है। लेकिन मार्केट में तो महंगी बिकती है। अरे भाई, मार्केट वाले जबरदस्ती बेचते हैं। अभी किसान का बेचारे का अनाज वो गन्ना लेके बाद जब मार्केट में बैठ जाए, उस गन्ने की कोई वैल्यू नहीं लगाएगा। किसान का क्या रेट होना चाहिए? उसका रेट ज्यादा होना चाहिए किसान का। किसान का रेट ज्यादा होना यस। तो कितना रेट होना चाहिए? अरे भाई, अगर किसान का रेट वो अगर तुम 50 रुपए कमा रहे हो तो किसान को यार 20 रुपए तो दो कम से कम। कमाल है। उसकी फसल की वैल्यू 8 रुपए 9 रुपए लगाई जा रही है। अब देखिए ना, उसकी मेहनत, उसका बीज, उसका खाद, उसने अपने बच्चों का परित्याग, तपस्या, संघर्ष, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भूखे रहते हो, वो बेचारे वहाँ खेत में काम करने जाते हैं। उस किसान के दर्द को समझिए। कोमल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ पूरे देशवासियों को कि किसान के दर्द को समझिए, किसान की मजबूरी को समझिए, किसान को समझने का प्रयास कीजिए। किसान कहाँ से क्यों टूट रहा है, किसान क्यों रोता है। मैं सरकार पे दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं भी उसी से हूँ, सरकार से दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमें किसान को समझना होगा। हमें किसान को, गरीब को, मजदूर को और जवान को, गरीब को, मजदूर को, किसान को और जवान को, इन 4 लोगों पे अहम भूमिका है हमारे देश को, मतलब उसके लिए। हालांकि व्यापार कहा गया है, व्यापार का भी बड़ा रोल होता है, लेकिन किसान के जरिए से तो व्यापार आ रहा है। मजदूर भी तो चाहिए उसमें काम करने के लिए। तो क्या यही वजह है किसान आज के युग में इतना आत्महत्या कर रहे हैं? किसान आत्महत्या का कारण क्या है कि किसान की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, जरूरतें बढ़ गई हैं, पैदावार घट रही है, कीमत भी उनको नहीं मिलती है। इस वजह से उनको दुख होता है। इस वजह से कोई घटना जैसे किसान की जो हुई है, मैं उसके लिए मैं बड़ा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोक्ष की प्राप्ति हो, सदगति प्राप्ति हो, कि आत्मा को शांति मिले और उनको अच्छी जगह पर जन्म पुनः भगवान अपने चरणों में रखे। जैसे आज के युग में लोग घर में भी गार्डनिंग करने का बहुत शौक रखे हुए हैं, और महिलाएं करती भी हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं फूल लगाते हैं, कहीं छोटे मोटे सब्जियां उगा लेते हैं। तो उनमें हमें किन तरह का खाद इस्तेमाल करना चाहिए या फिर किन तरह की मिट्टियों का इस्तेमाल करना चाहिए? वो तो देखो, ये सब रेडीमेड है, मैं जो करे वो तो रेडीमेड ही तो है। आपने मिट्टी भी मंगवाई है बाहर से, आपने वो सब लगो तैयार रेडीमेड ही तो कराया है। लेकिन बीज तो हमने डाला ना। बीज डाला है, वो भी कहाँ से उठा के लाए, कौन सा क्या था वो तैयार कर, लेकिन उसमें इतनी दम नहीं होती। वो मन की शांति के लिए है। तो लोग कहते कैसे organic- आपने कहा कि किसी ने आपके सर में कहा कि कोमल जी आप कड़ुआ तेल लगाइए, तो आपने कड़ुआ तेल मिलता नहीं, डाबर का कड़ुआ तेल आ रहा, वो लगा लेते। तो organic अब वो कैसे हो गया? कंपनी हो गई ना, कंपनी तो जुड़ गई ना उसमें। जी। सरसों तेल प्योर तो नहीं मिला ना आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब आपने कहा कि घर में बोने के लिए, बिल्कुल। घर के लिए वो उस तरह का माहौल तैयार करना पड़ेगा। एक जो खेती में सिस्टम होता है खेती करने के लिए, जो किसान खेती में करता है, उस तरह का पूरा माहौल। एक हमें खुरपा चाहिए, एक दराती चाहिए, उस तरह की जमीन को तैयार करना है। वो जमीन किस तरह की बीज ही ना खा जाए, वहां पे बीज उत्पन्न ना हो, तो उस तरह का तो हमें करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक जो आप बता रही हैं, जी। पहले तो उस तरह की तैयारी करो, अच्छा। तब जाके आप उस चीज को कहो क्या, और तब उसके फल का टेस्ट लो। भाई आप गांव में, अगर आपने गांव का जीवन देखा हो, तो गांव में गोबर वगैरह जो पड़ा रहता था, उसमें कोई लौकी का पेड़ या तोरई का पेड़ या किसी चीज का निकला और आपने उसको सब्जी को घर में खाया, तो आपको स्वादिष्ट लगी। क्या आपने कभी खेती किया है? खेती किया क्या, मैंने खेत की रखवाली करी पूरी, और हमने हल नहीं चलाया, लेकिन मैं हल के पीछे पीछे दौड़ा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरी एक खेती थी, मैं 17 बीघा कहता रहा हूँ, मैं रिश्तेदार में 17 बीघा तो मेरे नाम ही थी। हाँ, मैंने तो रात में फसल रखाने जाता था, पिताजी बोलते थे जाओ फसल रखाओ, रात में पानी लगवाता था, ट्यूबवेल इंजन स्टार्ट करता था मैं। हाँ, एक बार में वो डबल व्हील का इंजन होता है कोमल जी, ऐसे कोई स्टार्ट नहीं कर पाता है, बड़ी ताकत लगती है उसमें। आने वाले समय में क्या कह रहे, जो बचे हुए जमीन उनका क्या करें? हाँ, वो जो बची हुई जमीन जो है अब छोटी मोटी है। अब मैं, मेरी अंदर की इच्छा है कि मैं अपने गांव में एक विद्यालय और एक औषधालय, हाँ, एक औषधालय और विद्यालय, हमारे गांव में लोग इलाज कराने के लिए कानपुर, इटावा, आगरा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ, हृदय की तमन्ना है, एक औषधालय और एक विद्यालय, कॉलेज, अच्छा। जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो वो वहाँ पे इंतजाम हो जाएगा। और साथ के साथ उनके लिए कोई कंपनी फैक्ट्री ऐसी सरकार से मांग करा के उस एरिया में कराएं, तो आसपास के गांव के लोगों को काम मिल जाए। और किसानों के लिए भी मंडी, और वो जो मैंने बताया आपको कि बीज को रेट कम, खाद के बीज कम, और अपनी फसल की बढ़कर
ये मन में काम था। तो आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं? आने वाले समय में हनुमान जी हैं, गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं। अब हनुमान जी जो आदेश देंगे जिस तरह से उसको मैं सकारात्मक तौर से, ईमानदारी, निष्पक्ष तौर पे करूंगा। मेरे अंदर भेदभाव है नहीं है, ये सब जानते हैं, अपने मुंह से कह नहीं सकते। मेरी अगर हिस्ट्री जाननी है, मेरे गांव जाइए, आप पता करिए कौन है, ये किस तरह से। मैं आपके मुंह पे यहाँ थोड़ी बोल रहा हूँ, आप जी। पता कर सकते हैं। अगर किसानों से हटके बात करें तो आपको और क्या पसंद है? देश अपने लिए कोई पसंद ही नहीं है, आप दूसरों के लिए बोलिए। खुद के लिए भी तो कुछ होता है ना पसंद। खुद की लिए पसंद यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा गरीब, मेरा व्यक्ति, गाँव, मेरे देश का नागरिक किसी की आंखों में आंसू ना आए, कोई भूखा ना सोए, जी कोई जमीन पर ना सोए, जी उसका अपना घर हो, उसका अपना परिवार हो, उसके घर रसोई में भोजन हो, वो 4 लोग उसके घर पे आए उनको भी भोजन करा सके, उसकी बहन बेटी की शादी अच्छी हो, अच्छे से तालीम मिले, शिक्षा मिले, पढ़ाई करे, आगे बढ़े और उसके घर में साधन हो और हमारे देश में सुख शांति रहे, वाद विवाद ना हो, मारकाट ना हो और किसी का कोई अपमान न करे, शोषण न करे, भेदभाव न करे, जाति को लेकर भी भेदभाव न करे। हो सकता है जाति को लेकर भेदभाव है, थोड़ा बहुत गांव देहात में है, लेकिन उसमें भी कोई दूसरा तरीका निकाला जाए, जी मीठा भाव रखा जाए। बिल्कुल सही, हाँ, हम आपस में ही लड़ रहे हैं और आपस में ही लड़के कम हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, कारण क्या है? शिक्षा की कमी है। कारण क्या है कि कुछ तो मैकाले खा जा रहा है, मैकाली व्यवस्था है, कुछ पुराना कल्चर है, कोई मतलब जो है, जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है वो सब खोया जा रहा है। जो हर सवाल ये है कोमल जी के, पहले तो माता पिता, दूसरा हमारा शिक्षा, विद्यापीठ, मंदिर, जी विद्यालय, वहां से बच्चा तैयार होता है। उसके बाद हम बच्चों को टाइम देना नहीं चाहते, जी हम अपनी परंपराओं को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे। इतनी जल्दी ये भाग दौड़ है, काम ज्यादा है, पैसा बहुत कम है, पैसा पाने के चक्कर में लेकिन उस लोगों को ये नहीं मालूम कि भैया रहना तो यही है, जाना है, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। काहे कलेश कर रहे, जो हो रहा है ठीक है, जी भगवान भरोसे, गुरु जी हमारे कोई मतलब ही नहीं, गुरु जी को दिन दुनिया इन्हीं के पास सब लोग आते हैं। हाँ, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, इन्हीं के पास जिन्हें मिलना हो सब इन्हीं के पास आते हैं, कहीं नहीं जाते। आपको देश में हमारे एक व्यवस्था तो बना के रखनी पड़ेगी भाई। अभी तो पहले कोई और था, फिर कोई और, सतयुग था, सतयुग से भाई त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया, द्वापर में कलयुग आया, कलयुग की व्यवस्था कुछ और है, सतयुग की, द्वापर की व्यवस्था कुछ और थी, त्रेता में मर्यादा थी, फिर मर्यादा को लेके चला जा रहा था, कहीं ये बात थी, सतयुग में और कुछ बात थी। तो ये सब मन, क्रम, वचन, वाणी, ठीक है। तो तपस्या, त्याग, दान, तप, दान, तपस्या और नहीं, तप त्याग और दान और आदर, ये सब चीजें हमें रखनी पड़ेगी, तब जाके हम मजबूत होंगे, हमारा गांव मजबूत होगा, हमारी गली मोहल्ला आसपास सब मजबूत होंगे, तो देश में। कहते हैं जैसे एक बच्चे को पाला जाता है उसी तरह से पेड़ को भी पाला जाता है, तो इसमें किस तरह से हमें पेड़ की सेवा करनी चाहिए? पौधों की पेड़ सेवा के करनी लिए तो चाहिए? देखो ऐसा है जी कोमल जी, पेड़ तो आम बात है, पेड़ आप कभी भी साल में एक बार लगा दीजिए। जी पेड़ भाई बच्चे को किस पालते, तरह से सेवा करना चाहिए? उसकी सेवा ये करनी चाहिए, जैसे मंदिर है, मंदिर में अगर जमीन व्यवस्था पक्का नहीं है, कच्चा है, कहीं भी वहां लगा सकते हैं। आप नहीं लगा सकते तो आप अपने गांव से दूर, शहर से दूर जाके कहीं और लगा दीजिए। आम का लगा सकते हैं, अमरूद का लगा, फलदार वृक्ष लगाइए। हाँ, उसके फल निकलेंगे, छाया होगी, फल होंगे, लोग वहाँ खाएंगे, दुआ देंगे, कहेंगे वो फलाने जी आए थे, उन्होंने लगाया था। तो साल में एक बार तो हर आदमी को फल लगाना चाहिए, चाहे अपने पिताजी के नाम पर, चाहे माता जी के नाम पर, चाहे दादाजी के नाम पर, उन्हीं को याद करते हुए एक फल लगा दिए, पेड़ लगा दीजिए, बुराई क्या है? मैंने तो भैया बहुत सारे फल लगाए, छोटे पेड़ लगाए, जब मैं आम खाद के लाता था और वहां लगा दिया, फिर उनके नीम उनके घर में लगा दिया। तो मैं तारीफ मुंह से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये काम किया है। हाँ, अभी भी मतलब पिछली बार अभी हुआ था, तब भी हमने वहां पे जो आपने कोटला अरुण जेटली स्टेडियम सुना हुआ आपने, दिल्ली गेट के पास, वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जगह पड़ी हुई है, वहाँ एक पेड़ लगाया था। चलते चलते किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए यही कहना चाहेंगे, मेरे किसान भाइयों, देशवासी, देश में सारे किसान भाइयों से निवेदन है मेरा कि आप मत घबराइए, दिल मजबूत रखिए। आप मेहनत करते हुए आए हैं और आप धरती चीर कर आप अनाज उगाते हैं, ये सहन शक्ति आपके अंदर हमेशा रहेगी और ईश्वर का भगवान सब एक दिन इस सब कामना पूरी होगी और आप जिस तरह से चाहते हैं वो ईश्वर आपकी पूरी करेगा और ऐसा कोई ना कोई किसान कृषि मंत्री आपके राज्य में और देश में बनेगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान है,
वो काम कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत सभी के खाते में पैसे डाल रहे हैं और भी समय जैसा आता जाएगा वैसी व्यवस्थाएं और योजनाएं सरकार द्वारा प्राप्त होती रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और चलते चलते अगर आपको इनकी कोई भी बातें अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और हम डेफिनेटली आपको अजय शर्मा जी खुद रिप्लाई करेंगे आपके क्वेश्चंस का। और अगले पॉडकास्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर देखना है, थोड़ी रिसर्च आप करें, थोड़ी रिसर्च हम करेंगे, और मैं इसी तरह से अपना प्यार हमारे ऊपर बनाते रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लासिक कोमल जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही उम्दा सवाल किए, मैं इनकी सराहना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये दीर्घायु रहें, तरक्की करें, आगे कामयाब हूँ। हालांकि गुरु जी ने दे दिया लेकिन फिर भी स्वस्थ रहें और ऐसे ही तेज तर्रार आमने सामने सवाल प्रश्न जवाब करती रहें। जय सिया राम। जय श्री राम। Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe.